नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी जीने की मैं आज कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों नवप्रकाश समूह ठाणे को का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे अपने अनुभव शेयर करने का आज मौका दिया। उसी प्रकार दोस्तों आज अंकुश भाई अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो उन्हें भी दोस्तों मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और ऐसे ही वो ये में अपना सफ़र जारी रखे, अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करे। दोस्तों तकरीबन 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है और लगभग हर प्रकार की बर्बादी कर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया था। शराब से जो बर्बादी होती है दोस्तों, वो मेरे लिए कोई नई नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने घर में मेरे पहले वो बर्बादी देख चुकी थी। मेरे पिताजी भी शराबी थे और इसीलिए दोस्तों एक शराबी कैसा बर्बाद होता है, उसके परिवार को क्या क्या सहन करना पड़ता है, ये सारी चीजें मैं अनुभव कर आया था। आखिरी दिनों में पूरी तरीके से अब मरता तब मरता ऐसी मेरी परिस्थिति थी दोस्तों। 24 घंटे का शराबी बन चुका था। सवेरे उठते बराबर शराब लगती थी। हालत इतनी खराब थी दोस्तों कि जब मैं सवेरे उठता था तो शराब के अड्डे तक जाने की भी मेरे अंदर में ताकत नहीं होती थी। हाथ पांव कांपते थे, छाती धड़कती थी, चक्कर आकर गिरना शुरू हो गया था, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे और इसलिए एक कांस्टेंट फियर, एक हमेशा एक डर लगा रहता था कि शराब नहीं मिली तो क्या होगा। और दोस्तों आखिरी दिनों की बात है कि जब मेरे घर से जो शराब का अड्डा था वो 10 मिनट की दूरी पे था और मेरे घर के बगल में ही एक जो बाई थी वो एक गावठी शराब बेचती थी और मैं वहां जाना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों इस शराब के चक्रव्यूह में मैं ऐसा फंस गया था कि शराब पीने जाने के लिए जो ताकत लगती है, वो ताकत पाने के लिए मुझे जबरन उस बाजू के घर में शराब पीने जाना पड़ता था। और जब मैं वहां थोड़ी शराब पी लेता था, मुझे अच्छा लगता था, तब जाके मैं उस दूर दारू के अड्डे पे जाके शराब पिया करता था। इस प्रकार की गुलामी मैंने शराब की झेली थी दोस्तों। हर फ्रंट खराब। 34 साल की उम्र हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, साथ के तकरीबन सभी दोस्त भाई शादी होकर सेटल हो गए थे। मैं पढ़ लिख कर अच्छे प्रोफेशन में गया था, लेकिन उस प्रोफेशन को भी मैंने शुरू होने के पहले ही खत्म कर चुका था। शराब मेरे साथ में ही होती थी। एक सोशल बायकॉट झेल रहा था दोस्तों। दोस्त, परिवार, पड़ोसी, समाज, रिश्तेदार, सब ने मुझे एक अलग करके रख दिया था। कई बार मैं बताता हूँ दोस्तों कि मैंने लोगों की नजरों में अपने लिए एक नफरत का माहौल देखा था और उसके पीछे कारण भी थे दोस्तों। बहुत अच्छा मेरा पास्ट रहा था, मेरी पढ़ाई अच्छी थी, मेरा सोशल इन्वॉल्वमेंट अच्छा था, मैं लोगों के बीच में रहता था, कुछ मेरे में अच्छे गुण थे जिसकी वजह से मैंने काफी जल्दी अच्छा नाम अपनी सोसाइटी में बनाया था। और इसीलिए जब मेरी जिंदगी में शराब आई तो लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की सुना नहीं दोस्तों। धीरे धीरे इस नहीं सुनने की वजह से मेरी जिंदगी में वो बर्बादियां तमाम होने लगी और बहुत जल्दी दोस्तों मैं 24 घंटे का शराबी बन चुका था। शुरू में जब लोग समझाते थे तो मैं उनको बोलता था कि मेरा बाकी के लोगों के जैसा नहीं है, मैं पीता हूँ मगर पूरी तरीके से मैं कंट्रोल में पीता हूँ, मेरे शराबीपन की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मैं उधार नहीं करता, मैं गाली गलौज नहीं करता, मेरे पीने की वजह से किसी को भी एक भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी।
लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जो जो बातें मैंने लोगों के बारे में बोली थी, वो सारी चीजें दोस्तों मेरे साथ में भी होने लगी। मैं भी गिरने पड़ने लगा, मैं भी उधार करने लगा, मैं भी लोगों के पीछे झूमने लगा। और ये सारा जो था आखिर में मुझे अपनी पूरी मौत की कगार पे लेके गया। 2003 में मुझे टीबी हो गई, एक पांव से लंगड़ापन आ गया और मेरी हालत अब मरता या तब मरता ऐसी भी हो गई थी। जो लोग देखते थे मुझे, उनको लगता था कि ये अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन दोस्तों थैंक्स गॉड कि उस वक्त मैं मरा नहीं। 2003 की वो जो बीमारी थी, 11 महीने जो मैं बेड पे था, उस वक्त मैंने कहीं तो भी ठाना था कि नहीं चलो जो हो गया तो हो गया, अब यहाँ से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों नहीं मालूम था कि शराब इतनी पावरफुल है। 11 महीने के बाद जब मैं अपने काम धंधे पे लौटा, फिर कुछ 4 लोगों के साथ में एक बार में मेरी बैठक हुई और मैं ठान के बैठा था कि मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरी जिंदगी में वो शराब फिर वापस आई और फिर उसने अपना उधम मचाना शुरू कर दिया। ये चीजें इसलिए मैंने बताया दोस्तों कि जो मैंने बताया था कि लोगों की आंखों में मैंने अपने लिए नफरत के भाव देखे, तो उसका कारण ये था। उनको लगता था कि यार इस व्यक्ति ने अपने घर में पहले ही बर्बादी देख चुकी है, ये अभी मरते मरते बचा है, घर के हालात खराब है, सब तरफ से ये टूट फूट चुका है, उसके बाद में भी ये फिर दोबारा दारू पी रहा है। और वो जो सोशल बैकआउट था, उसकी वजह से मैं और मेरी शराब, बस आखिरी दिनों में यही दोनों हम बचे थे। और काफी सारे प्रयत्न मैंने कर चुका था, शराब बंद होने का या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और ऐसे में मुझे लग रहा था दोस्तों कि अब बस पीते पीते मरना है। और ऐसे में ही दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो मैसेज है, एक मित्र के जरिए मुझे यहाँ मिला। और मेरे वो जो मित्र थे वो भी 2 महीने से शराब से दूर थे। उनको देखकर मुझे कहीं तो भी लगा कि यार ये व्यक्ति अगर शराब से दूर रह सकता है तो मेरी भी शराब बंद हो सकती है। मेरी शराब बीच बीच में बंद, बीच बीच में चालू, ऐसी होती रहती थी। और जब मैं ए में आया तो 5-6 दिन से मैं शराब से दूर था, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात हुई कि मैं सोबर तरीके से ए में आया और मैं इस प्रोग्राम को समझने लगा, समझ सका। धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे इस ए की मीटिंग में मैं आया, यहाँ के वातावरण ने दोस्तों मुझे एक आशा दी कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, जैसी शराब हमारी बंद होती है तो वैसी जिंदगी की ये बाकी की समस्याएं भी दूर हो सकती है, बशर्ते आपको इस मीटिंग में आना पड़ेगा। और मैंने महसूस किया दोस्तों शुरू से ही कि जो एक प्रकार का पागलपन, एक प्रकार का जो जुनून शराब के मामले में मेरे अंदर में था कि मैं 24 घंटे शराब के बारे में सोचता था, वो जुनून, वो पागलपन दोस्तों कहीं तो भी ए के मामले में कन्वर्ट हो गया। जो मेरे कदम दोस्तों शाम होते ही या सवेरे उठते बराबर शराब के अड्डे की तरफ जाते थे, ऑटोमेटिकली मुझे भी पता नहीं चला कि वो ए की तरफ जाने लगे। रोज मैं मीटिंग की मेरे अंदर में ऐसी बेचैनी महसूस होती थी और मैं शुरुआती दिनों में कंटिन्यूअस मीटिंगें किया। एक 2 महीने के बाद ही दोस्तों मुझे अपना होम ग्रुप बनाने का मौका मिला। वो जो मेरा होम ग्रुप था दोस्तों तकरीबन 4-5 किलोमीटर मेरे घर से दूर था और वहां जाने का कोई सीधा साधन भी नहीं था, ब्रेक जर्नी करते हुए जाना पड़ता था। मेरे पास में कोई व्हीकल नहीं था, आसपास की पैदल मीटिंगें मैं करता था और हम 2-3 लोग मिलकर मीटिंगें करते थे। लेकिन वो जो दूर की मीटिंग थी वहां तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता था। उस वक्त व्हीकल भी कम लोगों के पास थी।
तो दोस्तों उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में कुछ ही दिनों में ये हुआ कि उस ग्रुप का जो चेयरमैन है वो किसी कारणवश उसने आना बंद कर दिया। वहां की स्ट्रेंथ पहले ही कम थी, नागपुर के थोड़ा आउटसाइड वो एरिया में वो ग्रुप था। काफी कम लोगों की स्ट्रेंथ होने की वजह से संभालने वाले लोग नहीं थे, और इसीलिए दोस्तों एक ईश्वर की कृपा के तहत बहुत जल्दी मेरे ऊपर में सर्विस की जिम्मेदारी आ गई। जैसा मैंने बताया कि 2 ही महीने मुझे हुए थे, बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी कोई चीज के वो जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी। और शुरुआत में दोस्तों जैसा मैंने बताया कि मैं रोज मीटिंग करता था, और मेरा एक नियम था कि 7 बजे से पहले मीटिंग में पहुंचने का, प्रार्थना के पहले। और ऐसे में कई बार दोस्तों जो मेरे आसपास के ग्रुप थे वहां में जल्दी पहुंचने की वजह से अगर वहां का कभी चेयरमैन लेट हो जाता है तो मुझे ही मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती थी। कभी कभी लोग बोलते भी थे कि यार चेयरमैन का राह देखना चाहिए, हम दूसरों के ग्रुपों में अगर जा रहे हैं तो कम से कम वेट करना चाहिए वहां के जिम्मेदार आदमी के आने का। लेकिन कुछ लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं, अगर 7 बजने के बाद में भी अगर लोग नहीं आ रहे उस ग्रुप के तो जो वहां प्रेजेंट है उन्होंने मीटिंग लेनी चाहिए, मीटिंग अपने समय पे शुरू होनी चाहिए। दोस्तों एक शुरू से ही मुझे दोस्तों एक ही सेवा करने का मौका मिला। अपने ग्रुप में बगैर इलेक्शन के मैंने चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी निभानी शुरू की, और उसका मुझे फायदा हुआ दोस्तों। एक तो ग्रुप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर में आ गई, उसकी वजह से दोस्तों 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ ए घूमते रहती थी। ग्रुप की मीटिंग सिर्फ 2 ही दिन थी, शुक्रवार और रविवार, लेकिन हफ्ता भर दोस्तों उन दोनों दिन का मेरे मन में विचार चलता था कि अपना फ्राइडे संडे आने वाला है, घर अपना ग्रुप से दूर है तो अपने को 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया मुझे ब्रेक जर्नी करके जाना पड़ता था। अपने घर से पैदल एक चौक तक मैं आता था, उस चौक से फिर 20 तक एक 5 रुपए का मुझे ऑटो करना पड़ता था, और फिर वहां ड्रॉप होने के बाद में और थोड़ी दूर पैदल चल के मेरे ग्रुप में मुझे जाना पड़ता था। तो कहीं तो भी दोस्तों अपने सारे काम धंधे मुझे एक तरफ रखकर, घर की जिम्मेदारियां एक तरफ रखकर मुझे उस मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था। 1 घंटा पहले ही मुझे घर से निकलना पड़ता था। मीटिंग सिर्फ 2 दिन थी, लेकिन उसके जो विचार थे, वो जिम्मेदारी की जो भावना थी कि मुझे ग्रुप की मीटिंग लेनी है, इसी तरीके से आज वो विषय लेने हैं, इसी तरीके से वो मीटिंग कंडक्ट करनी है, उस चक्र में, उस विचार चक्र में दोस्तों मेरे दिन कैसे बीत रहे थे मुझे ही पता नहीं चला। और इस एक ही सेवा का ही नतीजा है दोस्तों, मेरा पहला बर्थडे कैसा जल्दी आ गया मुझे पता नहीं चला। एक अपने ग्रुप की चेयरमैनशिप करते वक्त मुझे पढ़ने का मौका मिला, ओल्ड टाइमर से मार्गदर्शन लेने का मौका मिला। अलग अलग शेयरर जो आते थे तो उनके अनुभव जो मैं चेयरमैनशिप पे बैठकर जो सुनता था, तो एक अलग ही प्रकार का इम्पैक्ट, प्रभाव मेरे पे डालते थे। और जिसकी वजह से दोस्तों इनिशियल डेज में मेरे काफी खराब हालत थे, चाहे वो आर्थिक फ्रंट पे हो, चाहे पारिवारिक फ्रंट पे हो, चाहे सामाजिक फ्रंट पे हो। पर एक ही सेवा की वजह से दोस्तों कहीं तो भी उन समस्याओं की जो तीव्रता थी वो कभी ज्यादा नहीं बढ़ी। कई लोग ये में शेयर करते हैं दोस्तों कि हमें ऑब्सेशन आता है। दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूँ कि पिछले 13 सालों में, आने वाले अगस्त महीने में मुझे 13 साल हो जाएंगे, इन 13 सालों में शराब पीने का ऑब्सेशन दोस्तों मैंने आज तक अनुभव नहीं किया। ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति बात नहीं है दोस्तों। मैं मानता हूं दोस्तों कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम का मिरेकल है। मैंने अपने आप को ए में जो झोंका था, एक प्रोग्राम पे मैं चलने की कोशिश की थी,
उसी का नतीजा है दोस्तों कि मुझे वो जो शराब पीने की जो तीव्र इच्छा जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग ऑब्सेशन के नाम से जानते हैं, वो मुझे कभी महसूस नहीं हुई। तो शुरू से ही दोस्तों एक ही सेवा का एक जो चस्का मुझे लगा, एक जुनून, एक पागलपन मैंने अपने ऊपर में हावी कर लिया, उसका जो प्रभाव है दोस्तों वो मेरी जिंदगी के हर फ्रंट पे गिरा। इनिशियल डेज में मेरी सोबराइटी भी गिरा, मेरी चित्त शांति पे उसका प्रभाव गिरा, क्योंकि एक ही सर्विस में होने की वजह से, एक ही प्रोग्राम में अपने आप को शामिल करने की वजह से कहीं तो भी मेरी पर्सनल जाति जिंदगी के जो उतार चढ़ाव थे, जो समस्याएं थी, जो मुझे डराती थी, कभी कभी परेशान कर सकती थी, वो मुझे बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुई। बहुत जल्दी दोस्तों ए में मुझे आगे भी ऊपर में सर्विस में जाने का मौका मिला। अपने ग्रुप से मैं आईजीआर चुना गया 3 साल के बाद, और नागपुर में जो उस वक्त 2 ही इंटर ग्रुप थे, तो जो सबसे बड़ा इंटर ग्रुप था, जो पुराना इंटर ग्रुप था, उसका मुझे सेक्रेटरी चुना गया। उस वक्त भी दोस्तों नागपुर में तकरीबन 35-40 जरूर ग्रुप थे। आज तो 50 से ज्यादा हो गए सिटी में, लेकिन उस वक्त भी 35-40 ग्रुप थे। और कहीं तो भी मेरे अंदर में जो सेवा करने की जो ललक थी, जो मैं अपना समय, अपना पैसा, अपना जो टैलेंट ए में मैं जो लगा रहा था, वो लोग देख रहे थे। और इसीलिए दोस्तों मुझे सेवा के ये आगे के जो पायदान है उस पर काम करने का मौका मिला। नागपुर में जब सबसे पहला ए का कन्वेंशन हुआ, उस वक्त मैंने सेक्रेटरी की भूमिका निभाई। उसके बाद में फिर 2 साल के बाद कन्वेंशन हुआ, वहां मुझे पीआई चेयरमैन का मौका मिला। दोस्तों इंटर ग्रुप में काम करने के वक्त जो बोला जाता है ए का इतिहास है कि रिजेंटमेंट और कॉफी का कप, ये जो 2 चीजें हैं वो ए के प्रोग्रेस के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। और ठीक वैसे ही दोस्तों मेरे साथ में भी हुआ। इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ए का इतिहास है और ये मेरी पर्सनालिटी का भी प्रॉब्लम है, जो ए की सर्विस में आने के बाद में हमको समझता है। कई लोग बोलते हैं दोस्तों कि पहले रिकवरी कर ली जाए और उसके बाद में सर्विस, लेकिन दोस्तों मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं कि रिकवरी और सर्विस हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। हमारे पहले आए हुए सदस्यों ने भी, उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने पहले पूरे 12 कदम ले लिए 100% और वो बाद में सर्विस में आए। कहीं तो भी दोस्तों हमारी सर्विस के साथ साथ भी रिकवरी हमारी अच्छी हो सकती है। जबकि मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि मैंने अपनी जिंदगी में रिकवरी के जो बेसिक गुण है वो एक ही सर्विस में मैंने सीख पाया। अपने आप के पर्सनैलिटी में मैंने जो बदलाव करने की जो कोशिशें की, वो एक ही सर्विस का नतीजा था। क्योंकि एक ही सर्विस में आने के बाद मेरे जो पर्सनैलिटी की जो खामियां थी वो मेरे नजर के सामने में आई। तो जो मैं एक बात बताना चाहता था कि इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी पद पर जब मैं था, कुछ वैचारिक मतभेद हमारे हुए मेरी बॉडी के साथ में, और मैंने दोस्तों वहां से वो पहला कन्वेंशन होने के बाद में रिजाइन किया। लेकिन एक कुछ तो भी ए के लिए करने की जो एक ललक वो मेरे में अंदर में थी, और इसीलिए दोस्तों उस वक्त मुझे ऐसा लगा, बाकी लोगों ने मुझे साथ दिया कि नागपुर में अभी 2 इंटर ग्रुप है और शहर बहुत बड़ा है, और जिस इलाके में मैं रहता था नॉर्थ नागपुर में, तो वहां उस वक्त 5 ग्रुप थे। लेकिन नागपुर में दोस्तों बाहर ग्रामीण इलाकों में ये फैली नहीं थी, और हमारे नॉर्थ नागपुर के तरफ भी दोस्तों जो एक ही स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोली जा सकती। और इसीलिए दोस्तों मुझे लगा कि कहीं तो भी अगर एक नए अंतर समूहों को बनाने की अगर हमने कोशिश की है,
तो हो सकता है ए में बढ़ो, ए का प्रोग्रेस उसमें हो, ये जो ए का मैसेज है वो और लोगों तक पहुंच सकता है। मैंने अपने इलाके के बाकी ग्रुपों से ग्रुप कॉन्शियस लिया और कहीं तो भी उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। नागपुर में हमने तीसरा इंटर ग्रुप बनाया, आंतर समूह 3 के नाम से आज हम उसको जानते हैं। आज से तकरीबन 7 साल पहले दोस्तों, 8 साल पहले वो इंटर ग्रुप बना और आज काफी अच्छे रिजल्ट है। इन 8 सालों में दोस्तों जिस इलाके में कभी 5 ग्रुप हुआ करते थे और नागपुर में जो नागपुर के शहर के बाहर जो ग्रामीण इलाके लगे हुए हैं वहां पर कहीं तो भी ग्रुपों की और फेलोशिप की कमी थी, तो हमारी कोशिशों का नतीजा था दोस्तों। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ में जो मेरे साथ देने वाले जो लोग थे, हम लोगों की मिली जुली मेहनत का नतीजा है दोस्तों कि वो 5 ग्रुप आज कहीं तो भी 12 ग्रुपों में बदल चुके हैं। नॉर्थ नागपुर से लगी सीमा के आजू बाजू में जो ग्रामीण इलाके हैं, बोराडी, कामठी, कनान तक हमने ए के मैसेज को फैलाने की कोशिश की, वाड़ी तक। और दोस्तों उसी का नतीजा है दोस्तों कि ए को हम नागपुर के बाहर थोड़ा बहुत ले जाने में अपना योगदान दे सके। कोई शक नहीं दोस्तों कि इसमें मुझे अपना जो आज जो सब्जेक्ट है हमारा 3T, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर, ये मुझे वहां कहीं तो भी लगाना पड़ा। कई बार दोस्तों घर के लोग भी परेशान हुआ करते थे कि बोले दिन रात आपका ये चलता है। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद में भी मेरे घर के परिवार के लोगों ने मुझे सहन किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये व्यक्ति जो कर रहा है, चाहे हमें थोड़ी परेशानी हो रही है लेकिन हमें उसका फायदा भी है। ये व्यक्ति अगर वो काम करते वक्त सुरक्षित है, वो शराब नहीं पी रहा, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो कहीं तो भी उसके रास्ते में हमने रुकावट नहीं बनना चाहिए। हम जैसे शराबियों को अगर परिवार का सहारा नहीं मिला तो हम ये काम कर ही नहीं सकते दोस्तों। हमारा परिवार भी सेक्रीफाइस करता है और बगैर परिवार के सेक्रीफाइस के हम लोग भी आगे में अपना सेक्रीफाइस नहीं दे सकते। तो आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि तमाम परेशानियों के बाद में भी मेरे परिवार ने मुझे हमेशा साथ दिया। और इसीलिए दोस्तों मैं ए का जो कारवा है नागपुर शहर के बाहर कुछ ग्रामीण प्लेसेस में मैं ले जा सका। एक मैंने अपना एक मोटो बना लिया था कि भाई शहर के अंदर भी मीटिंग करना है, वहां भी जाने को 15 मिनट लगते हैं। अगर मैं शहर के बाहर जाकर मीटिंग करता हूँ तो हार्डली मुझे 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा लगेंगे और मीटिंग तो 1 ही घंटे की करनी है। तो शहर के अंदर मीटिंग करने की बजाय मैं बाहर जाकर मीटिंग करूं। और कई बार दोस्तों इन नए ग्रुपों में मुझे अकेले बैठना पड़ता था। आधे घंटे की दूरी तय करके मैं उस ग्रुप में पहुंचता था, काफी लोगों को फोन करने के बाद, और कई बार वहां लोग ही नहीं पहुंच पाते थे और 7 से 8 1 घंटा मैं अकेले बैठकर फिर लोगों से फोन पर बातचीत करते हुए फिर मैं अपने वापस आ जाता था। तो ये जो चीजें मैंने दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में अपनी सेवा के तहत किया, मैंने अपना टाइम दिया, मैंने अपना कहीं तो भी ट्रेजर खर्च किया, मैंने कहीं तो भी अपना टैलेंट जो खर्च लगाया, आज उसका नतीजा है दोस्तों कि मैं महसूस करता हूं कि आज मेरी जिंदगी में जो एक चित्त शांति है, एक सेटिस्फेक्शन है, एक समाधान है, वो इसका नतीजा है। हम हर शराबी की, हर एक ए के मेंबर की आज ये जिम्मेदारी है दोस्तों। ए में आने के बाद जब हम लोग ए का इतिहास पढ़ते हैं, वो इतिहास पढ़ने के बाद में दोस्तों हमारे अंदर में एक कृतज्ञता की भावना पैदा होना लाजिमी है। एक ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर में पैदा होना बहुत जरूरी है। उल्टा मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि अगर हमारी रिकवरी की कोई निशानी है कि हमारी रिकवरी कितनी अच्छी है, तो वो है दोस्तों कि हमारे अंदर में कृतज्ञता की भावना कितनी अच्छी पैदा हुई है।
एक जमाना था कि मैं एक बेईमान किस्म का व्यक्ति था। किसी ने भी अगर मेरे लिए कुछ किया तो मुझे ऐसा लगता था कि देखो मैंने कैसा अपना काम निकाल लिया इससे, कैसा उसको उल्लू बना लिया। यानी अगर कोई मेरी मदद करता है तो मेरी भावनाएं उसके प्रति ऐसी होती थी, मेरे मन में उसके प्रति कोई आभार की भावना नहीं होती थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने दोस्तों ये एक आध्यात्मिक तत्व मेरे अंदर में पैदा किए, मेरी पर्सनैलिटी को बदला, मेरी सोच को बदला कि जिस किसी ने भी अगर तेरे लिए कुछ भी जरा सा कुछ भी अगर किया है तो उसका आभार मान। अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। बर्थडे अगर मेरा हो गया है तो मैं बर्थडे के दिन खड़ा होकर बोल रहा हूं कि ये अगर नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता, मैं ये की बदौलत हूं। ये सिर्फ मुंह जबानी जो आभार है दोस्तों, उसकी बजाय अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बोलती है ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। जैसा ये प्रोग्राम मेरे लिए मेरे घर तक लाने में मेरे से पहले आए हुए लोगों ने अपना टाइम दिया है, अपना ट्रेजर दिया है, अपना टैलेंट दिया है, आज मैं एक परत फेड़ जो बोलते हैं, एक का कर्जा तो मैं कभी उतार नहीं सकता, लेकिन उन सारी चीजों को याद करके एक कृतज्ञता के स्वरूप आज मैं वो चीजें एक ही लिए करूं। कहां अमेरिका में बनी हुई ये संस्था और कहां मैं एक भारत के महाराष्ट्र के नागपुर के एक छोटे से इलाके में रहने वाला व्यक्ति, मेरे दरवाजे तक जो ये आई है दोस्तों, तो यूं ही नहीं आई। हमारे पहले आए हुए लोगों ने अपना खून इसके लिए खून पसीना बहाया है और तब जाके ये दोस्तों फ्री में ये प्रोग्राम मुझे मिला है। तो आज मेरा ये दायित्व है, मैं इस बात का विचार करूं कि मैं 13 साल पहले मरने वाला व्यक्ति, कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक नई जिंदगी जीऊंगा, मैं घर परिवार में बैठूंगा, मेरी अच्छी स्थिति बन जाएगी। आज कहीं तो भी वो सारी चीजें मुझे हासिल हुई है। मेरी शादी नहीं हुई थी, आज मेरी शादी हो गई है। मेरा काम धंधा खराब था, आज काम धंधा अच्छा है। जिन लोगों ने मेरा बायकॉट किया था, मैं लोगों की नफरतें झेल रहा था, आज फिर उन लोगों ने मुझे स्वीकार किया है, फिर मुझे मान सम्मान मिल रहा है। तो कहीं तो भी उसके बदले में मेरे अंदर में एक कृतज्ञता का भाव पैदा होना जरूरी है। एक आभार, मेरा आभारी जो हृदय है वो मेरे अंदर में निर्माण होना जरूरी है। और वो सिर्फ जिस दिन मेरा ग्रेटिट्यूड डे है उस दिन डायस पे खड़े होकर ये बोल देने के लिए नहीं है कि ए नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। आज मुझे ग्रेटिट्यूड इन एक्शन, मुझे ये कृतज्ञता जो है वो कृति में निभानी पड़ती है। उसके लिए मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूं, उसके लिए मैं अपना टैलेंट देने के लिए तैयार हूं, उसके लिए मैं अपना ट्रेजर देने के लिए तैयार हूं। अल्कोहलिक एनोनिमस बाहर से पैसा नहीं लेती दोस्तों, और इसीलिए इसका एक सदस्य होने के नाते, इसका एक को फाउंडर होने के नाते आज मेरी भी जिम्मेदारी है कि जब ए बाहर से पैसा नहीं लेती तो ए का काम करने के लिए जो पैसे की गरज होती है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आज मेरी स्थिति अच्छी हुई है और ए मेरे से धन दौलत नहीं मांग रही है, तो आज मेरा दायित्व है कि मुझसे जितना हो सकता है मैं आर्थिक रूप से भी ए की मदद करूं। मेरे बटुए को, मेरे पर्स को अगर थोड़ी चोट पहुंचती है तो मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूं दोस्तों कि मेरे बटुए में जो आज पैसा है वो सिर्फ ए की बदौलत है। शुरू में दोस्तों मैं पेट्रोल पानी का गणित लगाता था। मेरे महीने के, हफ्ते के पेट्रोल में इतना पैसा जाता है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों मेरे अंदर में ए के प्रति कृतज्ञता के भाव, मैंने असलियत में कृतज्ञता क्या है ये मैंने ए में सीखी, उसके बाद से मैंने दोस्तों
पेट्रोल काउंट करना बंद कर दिया कि पेट्रोल के लिए मेरा कितना पैसा खर्चा जा रहा है। जब भी मेरे मन में ऐसा विचार उठता है एक किसी भी काम के लिए खर्च करने के वक्त, तो मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि मेरी पॉकेट में पड़े हुए जो पैसे हैं वो आज होते क्या अगर मैं ए में नहीं होता। और जब ये विचार मेरे मन में आता है दोस्तों तो मैं उसकी चिंता नहीं करता। आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि ए के लिए चाहे मेरा कितना भी पैसा चला जाए मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रोग्राम बोलता है कि मोर यू गिव मोर यू रिसीव, मैंने इन 13 सालों में उन चीजों को अनुभव किया हो दोस्तों। जितना मैंने ए को अपनी तरफ से देने की कोशिश की उससे कई गुना ज्यादा मुझे आज मिला है दोस्तों, और इसे मैं पैसे में काउंट नहीं कर सकता। मैं इसे एक आध्यात्मिक तरीके से काउंट करता हूँ कि मेरी जिंदगी में एक आज जो चित्त शांति है, एक जो संयमशीलता है, वो संयमशीलता सिर्फ शराब के मामले में नहीं। आज मैं महसूस करता हूँ दोस्तों कि मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, उन परेशानियों समस्याओं में भी मैं अपने आप को संयमित रख सकता हूँ। ये जो सबसे बड़ी जो देन मुझे मिली है दोस्तों, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की बदौलत है। अपने आप को मैंने जो ए में झोंका, ए के प्रोग्राम के लिए, ए की सेवा के लिए, ये उसका नतीजा है दोस्तों कि आज मेरी सोब्राइटी मजबूत है। तमाम परेशानियां मेरी जिंदगी में ए में आई इन 13 सालों में, आज भी है। आज का तो दौर लॉकडाउन का दौर है, तो हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया परेशान है, हम भी परेशान हैं। लेकिन इन 3 महीनों में कभी भी मैं अंदर से हिला नहीं। उसके पहले भी मेरी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बच्चे की बीमारी हो या और कुछ प्रॉब्लम हो, पिताजी की समस्याएं हो, लेकिन पता नहीं इस प्रोग्राम ने मेरे अंदर में एक ऐसी ताकत अंदर से पैदा की है कि मैं इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में कभी भी मैं विचलित नहीं होता। कभी अगर मुझे लगा कि कोई समस्या ज्यादा बड़ी हो रही है या परेशानी बढ़ रही है, इस प्रोग्राम को जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो दोस्तों ऑटोमेटिकली मैं नॉर्मल होना शुरू हो जाता हूँ। ये सारी चीजें मुझे दोस्तों ए में आने के बाद में हासिल होती है अगर मैं अपनी तरफ से भी ए को देने की कोशिश करता हूँ। टैलेंट की जो बात है दोस्तों, तो बेशक कई बार हम लोग लकीर के फकीर बन के विचार करते हैं कि ए में तो व्यक्ति को महत्व नहीं है, हम तत्वों को महत्व देते हैं, पर्सनैलिटी को नहीं। लेकिन दोस्तों बिल डब्ल्यू जो हमारे को फाउंडर है, उन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा है लीडरशिप इन ए विटल नीड, कई चीजें उन्होंने क्लेरिफाई की है कि हर सोसाइटी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है और ए उससे अलग नहीं है। हम पर्सनैलिटी को महत्व नहीं देते तत्वों के आगे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि व्यक्ति की कोई कीमत ही नहीं है ए में। अल्कोहलिक एनोनिमस की सेवा करते वक्त सर्विस के लिए कई ऐसी जो जगह होती है, कई ऐसी जो पोस्ट्स होती है, वहां दोस्तों हमें उस काम का सही तरीके से काम करने वाला व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उस दायित्व को निभाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और उस समय हम लोग चुनाव करते हैं। अगर 5 लोग 10 लोग तैयार है तो कौन व्यक्ति उसमें ज्यादा उचित है, किस व्यक्ति में ज्यादा प्रतिभा है उस पोस्ट को न्याय देने की, सही व्यक्ति को सही जगह चुनाव करके उस काम को अच्छा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। बेशक एक ही सर्विस में दोस्तों हम लोग टैलेंट देखते हैं। मुझे लगता है कि हमारे को फाउंडरों में अगर टैलेंट नहीं होता, प्रतिभा नहीं होती, तो इतना सुंदर और इतना अप्रतिम जो प्रोग्राम है वो हमारे सामने में नहीं रखा जाता। जब मैं ए का लिटरेचर पढ़ता हूँ दोस्तों तो मैं चकित हो जाता हूँ कि इतना सुंदर प्रोग्राम आज से 84 साल 85 साल पहले लिखा कैसे गया, जिसका एक शब्द मैं इधर का उधर नहीं कर सकता।
मैं एक भी कमी उसमें ढूंढ नहीं सकता। और ये प्रोग्राम एक कुछ ब्यूरो ने तैयार किया है। तो जरूर दोस्तों, हम सभी शराबी है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि हम एक टैलेंट रखे हुए लोग भी है, हमारे अंदर में टैलेंट है, और उस टैलेंट का जो उपयोग है हम अल्कोहलिक एनोनिमस में करते हैं। हर एक का मेंबर जो अपना समय दे सकता है, हम उससे समय लेते हैं। जो अपना पैसा दे सकता है, उससे हम पैसे की मांग करते हैं विलिंगली। और जरूर हम लोग एक ही सेवा में ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता देते हैं कि जिसमें टैलेंट है। और इसके हम देखते हैं, हर जगह परिणाम देखते हैं। एक सही व्यक्ति, एक विजनरी व्यक्ति की जो भविष्य को एक प्रोग्राम को एक दशा और दिशा दे सकता है, ऐसे व्यक्ति का हम चुनाव करते हैं, जिसके पास में विजन है ए को आगे ले जाने का, ए को बढ़ाने का। ऐसे लोगों की टैलेंट का हम उपयोग करते हैं। ग्रुप लेवल पे ही देखिए, अगर ग्रुप में 15 लोग हैं तो जरूर हम सभी लोग ये जरूर चाहते हैं कि जो ग्रुप की मीटिंग अच्छी कंडक्ट करेगा उसे हम चेयरमैन चुनते हैं। इसलिए चेयरमैन नहीं चुना जाता कि वो कई साल से सोबर है या फिर वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है या फिर वो फाउंडर मेंबर है। यही आधार ग्रुप का चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या और भी जो ए के पोस्ट है वो चुनने के नहीं होते। और अगर ऐसे होते हैं तो हम कहीं तो भी गलत है। हम हमेशा ये देखते हैं दोस्तों कि उस व्यक्ति में वो टैलेंट है क्या, ए का वो काम करने के लिए। उसी मापदंड के हिसाब से हम लोग ए के स्ट्रक्चरल सर्विस में भी लोगों का टैलेंट देखते हैं कि जिस व्यक्ति को हम चुनकर भेज रहे हैं, वो चाहे डेलीगेट हो, चाहे ट्रस्टी हो या और कोई भी पोस्ट हो, तो जरूर बेशक हम उसका टैलेंट ढूंढते हैं। और हर अल्कोहलिक में कहीं तो भी दोस्तों कुछ मात्रा में ही सही, कम ज्यादा ही सही, लेकिन टैलेंट जरूर होता है। हम शराबियों के अंदर में जो टैलेंट है, उस टैलेंट का ही परिणाम है दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस 85 साल से ए में जीवित है। हमने इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया है और विश्व के कई देशों में आज अल्कोहलिक एनोनिमस अपना काम कर रही है। भारत में हमने उस टैलेंट को देखा। एक व्यक्ति का टैलेंट नहीं था, अनगिनत लोगों का टैलेंट था। जब हमने सत्यमेव जयते के प्रोग्राम के वक्त अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम उनके साथ में किया, और कैसे पहले ही हमने तैयारी करके रखी थी, क्योंकि हमको मालूम था कि सत्यमेव जयते का प्रोग्राम टीवी पर आने के बाद हजारों लाखों की तादाद में हमको फोन कॉल्स आने वाले हैं। और उस वक्त जो भी लोग काम कर रहे लोग थे, सिर्फ मैं जीएसओ के लोगों की बात नहीं करूंगा, नीचे ग्रुप लेवल तक के लोगों ने उस वक्त अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। नागपुर में भी हम लोगों ने उसका प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में हमको छत्तीसगढ़, एमपी से फोन आए, और नागपुर इंटर ग्रुप ने उस वक्त सभी लोगों ने अपना टैलेंट दिखा के उन सारे लोगों को एक करने का काम किया। आज उसमें से मैक्सिमम लोग तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन उसी प्रोग्राम के बाद और हम लोगों की मेहनत के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नया ग्रुप शुरू हो सका। आज रायपुर के बाद में बिलासपुर में भी एक ग्रुप शुरू है। तो कहीं तो भी दोस्तों जहां जहां जिस चीज की जरूरत होती है, अल्कोहलिक एनोनिमस हमसे डिमांड करती है। डिमांड नहीं करती, ये मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, ये मेरा दायित्व है कि जो मेरे पहले आए हुए लोगों ने अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजरर मेरे लिए खर्च किया है, तो आज एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे मैं भी अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर एक कॉमन सेंस और बैलेंस के हिसाब से कहाँ किसकी क्या जरूरत है वो हिसाब से मैंने जरूर लगाना चाहिए। और दोस्तों बेहतरीन नतीजे है इसके, बेहतरीन नतीजे। मैं अपने आप में ढूंढूं कि मैं ए को क्या दे सकता हूँ। मैं अगर मेरे पास समय है तो मैं समय दूं, मेरे अंदर में कोई प्रतिभा है तो मैं उसको छुपा कर न रखूं, मैं ए के लिए लगाऊं। अगर मेरे पास ट्रेजर है तो मैं मेरी जो भी हैसियत है, इच्छा शक्ति है, उस हिसाब से मैं अपना ट्रेजर खर्च करूं।
और जब हम ये करते हैं दोस्तों, तो हमारी सोब्राइटी में बढ़ोतरी होती है, हमारे जिंदगी में एक सेटिस्फेक्शन, एक चित्त शांति की भावना आती है। एक का कोई भी काम कर लीजिए दोस्तों, कितने लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, कितने लोग आपको गाली दे रहे हैं, आपने कितने बड़े बड़े कन्वेंशन ले लिए, कितने बड़े बड़े वर्कशॉप ले लिए, ये उसको मापने का मापदंड मुझे लगता है नहीं है। मेरे ओल्ड टाइमर ने मुझे बताया था कि आपने सेवा का कोई काम अगर किया है, चाहे वो पोस्ट पे रह के कीजिए या बगैर पोस्ट के कीजिए, आपने उसमें सफलता पाई या असफलता पाई, ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे। उसको मापने का एक ही तरीका है और वो है बोले सेटिस्फेक्शन। क्या आपने जो एक का काम किया, चाहे आपने अपना टाइम दिया हो, अपना टैलेंट दिया हो, अपना ट्रेजर दिया हो, लेकिन आपने उसको सही किया या गलत किया, उसका एक ही मापने का नतीजा है और वो है सेटिस्फेक्शन। क्या आप अपने काम से समाधानी है? अगर मैंने ठीक काम किया हूँ, ईमानदारी से काम किया हूँ, तो वो काम होने के बाद, उस पद से निकलने के बाद जरूर मेरे अंदर में एक सेटिस्फेक्शन आता है, एक समाधान आता है, जो मेरे अंदर में एक चित्त शांति भरती है कि नहीं, मैं एक काम आ सका, मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सका। और दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो दोस्तों, आज हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में एक ग्रेटिट्यूड की भावना के तहत आज मुझे कहीं तो भी देना पड़ेगा, चाहे वो मेरा समय मैं दूं, चाहे मेरा पैसा मैं लगाऊं, चाहे मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल हो, जितना मुझसे हो सकता है